हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 12th की केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। 12th की केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 12th की केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। केमिस्ट्री पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चौथा है तीसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बनिक रसायन, और कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? कार्बनिक रसायन है। तो आपको 12th में फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी करना है। तो हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री। 12th की फिजिकल केमिस्ट्री का दूसरा सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरा पार्ट यूनिट 2। 12th फिजिकल केमिस्ट्री, 12th का जो फिजिकल केमिस्ट्री है भौतिक रसायन में हम यूनिट 2 इस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन में स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग जब भी वीडियो देखने बैठे तो कॉपी कलम लेकर बैठे और अपने कॉपी में वीडियो को पॉज कर रोक कर उसको कॉपी में लिखे और समझे, अपने बुक से भी क्वेश्चन करें और जो आपको प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको पुनः आपका सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकें। तो चलिए, विलयन या सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिश्रण है। सॉल्यूशन या विलयन या घोल क्या है? समांगी मिश्रण है। हम 9th में हम देख चुके हैं मिश्रण 2 तरह का होता है। एक है समांगी मिश्रण, दूसरा है विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विसमांगी। समांगी मिश्रण में क्या है? समांगी मिश्रण प्रत्येक भाग का संगठन क्या होता है? समान होता है। सपोज दैट यह एक वाटर लिए है, इसमें हम शुगर को डिजोल्व कर दिए। तो इसमें जो वाटर में शुगर डिजोल्व हुआ पूरे वाटर में एक यूनिफॉर्म एक समान रूप से मिला हुआ है। अब इस जो सॉल्यूशन बना है इस कंटेनर में इधर का जो शुगर और वाटर का जो कंपोजिशन होगा, रेशियो होगा, वो इधर वही होगा। जो कंपोजिशन इधर होगा वही कंपोजिशन इधर होगा, वही कंपोजिशन इधर होगा। अर्थात ये शुगर पानी में यूनिफॉर्मली रूप से मिल चुका है। इधर का भी वही कंपोजिशन है शुगर चीनी का, इधर का भी वही कंपोजिशन है। प्रत्येक भाग में उसका जो कंपोनेंट है उसका कंपोजिशन क्या है? समान है। इसको बोलेंगे समांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण में क्या है? सपोज इसमें हमने लिए वाटर, इसमें डिजॉल्व कर दिए बालू, क्या कर दिए? बालू में सेंड कर दिए। अब इसमें क्या है? तो बालू जब 2 पदार्थ है, जब बालू इसमें ऐड किए तो बालू को जब घुला दिए तो बालू आके नीचे बैठ गया, नीचे इस कंटेनर के परत पे आके बैठ गया। इधर भी डिजॉल्व है। मतलब क्या? ये समान रूप से नहीं मिला हुआ। इधर इस कंटेनर में इधर का कंपोजिशन देखते हैं वाटर पानी का तो कुछ और है, इधर कंपोजिशन कुछ और है, इधर कंपोजिशन कुछ और है। अर्थात ये सॉल्यूशन में बालू वाटर का कंपोजिशन अलग अलग पार्ट में अलग अलग है। इसमें क्या है? समान है। तो इसको बोलेंगे समांगी मिश्रण, इसको बोलेंगे विसमांगी मिश्रण। अब मिश्रण हम देख चुके हैं, तो सॉल्यूशन आपका क्या है? समांगी मिश्रण है। सॉल्यूशन क्या आपका? समांगी मिश्रण है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के
पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोले, फिर से रिपीट कर रहे हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों या अवयवों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अब ये सॉल्यूशन जो है, समांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग का समांगी मिश्रण अर्थात विलयन में प्रत्येक भाग का संगठन, कंपोजिशन समान होता है विलयन में। अब देखिए, जब विलयन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है तो वैसे विलयन को बोलते हैं द्विअंगी सॉल्यूशन। और जब विलयन तीन पदार्थों से मिलकर बना होता है उसे त्रिअंगी कहते हैं। जैसे शुगर प्लस वाटर, शुगर और प्लस वाटर मिलके क्या बनेगा? ये द्विअंगी विलयन, क्योंकि दो कंपोनेंट है, दो पदार्थ से मिलके बना हुआ विलयन क्या कहलाता है? द्विअंगी। अगर तीन पदार्थ से मिलके बना है विलयन तो उसको बोलेंगे त्रिअंगी। जैसे शुगर ले लिए प्लस वाटर ले लिए प्लस सॉल्ट ले लिए, जो तीन कंपोनेंट, एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ विलयन क्या कहलाता है? त्रिअंगी। इसी प्रकार जब चार कंपोनेंट, चार पदार्थ से मिलकर बना हुआ विलयन क्या कहलाएगा? क्वाड्रेनरी सॉल्यूशन। आपको इस चैप्टर में पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें कि दो कंपोनेंट हो। अब बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें कि दो कंपोनेंट हो, जो पदार्थ से मिलकर बने, दो पदार्थ से मिलकर बने विलयन क्या कहते हैं? बाइनरी। तीन पदार्थ से मिलकर बने विलयन को त्रिअंगी। ठीक है, तो बाइनरी चर्चा करते हैं। देखते हैं बाइनरी सॉल्यूशन है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक है सॉल्वेंट, क्या है? सॉल्वेंट, एक है सॉल्यूट। ध्यान से देखिए इसको, सवाल करने में आपको अच्छा होगा, सवाल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन हिंदी विलयन घोल। अब देखिए, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है, दो अवयव है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट को हिंदी में बोलते हैं घोलक और सॉल्यूट बोलते हैं घोल्य। एक नाम और इसका है विलायक। क्या नाम है इसका? विलायक। एक नाम और इसका और है विलय। हिंदी में दो नाम है, इंग्लिश में एक। सॉल्वेंट सॉल्यूट, घोलक घोल्य, विलायक विलय बराबर विलयन या घोल या सॉल्यूशन। अब देखना है सॉल्यूशन। इसमें ले लिए हम 80 ग्राम वाटर, इसमें 10 ग्राम ग्लूकोज को डिजोल्व कर दिए। 80 ग्राम वाटर है, 10 ग्राम ग्लूकोज है। जब दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा? ये सॉल्यूशन बनेगा। ध्यान से देखिए, देखो अब ये इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को मान लेते हैं हम B, इसको मान लेते हैं A। ठीक है, तो जिस सॉल्यूशन में जो अधिक अमाउंट में होगा, जो सॉल्यूशन में अधिक अमाउंट में होगा उसे बोलेंगे सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे उसको? याद रहे, जो अधिक सॉल्यूशन में जो अधिक मात्रा में होगा उसे बोलेंगे सॉल्वेंट, जो कम मात्रा में होगा उसे बोलेंगे सॉल्यूट। क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। और विलयन का, सॉल्यूशन का सॉल्वेंट पहला अवयव है, फर्स्ट कंपोनेंट है, जबकि सॉल्यूशन का सॉल्यूट दूसरा कंपोनेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विलय और विलायक हो गया, सॉल्वेंट सॉल्यूट। ठीक है, समांगी मिश्रण में जो अवयव, क्या है? समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित हो
या है उसे सॉल्वेंट बोलेंगे, और जो विलयन में जो अवयव कम मात्रा में, और जो विलयन में जो अवयव कम मात्रा में उसे बोलेंगे सॉल्यूट बोलेंगे, विलय बोलेंगे, घुले बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं सॉल्यूशन। अब आगे आपको है कंसंट्रेशन। क्या है? कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या है? कंसंट्रेशन टर्म क्या है? कंसंट्रेशन टर्म से हम थोड़ा कुछ और पढ़ते हैं, उसके बाद वहां जाएंगे। कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने के लिए हम आपको कुछ बता रहे हैं जो कि आपको सवाल बनाने में आपको बहुत सुविधा मिलेगा। एक बार उसको हम देख लेते तब चलेंगे कंसंट्रेशन टर्म पे। जैसे देखिए आप सॉल्यूशन देखिए, इसको ध्यान से देखना है, सवाल में आपको दिक्कत हो जाएगा अगर नहीं देखिएगा तो। कॉपी में इसको भी लिख लेना है। अब देखिए सॉल्यूशन विलियन। अब देखिए बाइनरी सॉल्यूशन दो अवयव होगा, एक होगा सॉल्वेंट सॉल्यूट। हम इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, हिंदी एक बार लिख दिए हैं विलायक विलय। ये सॉल्वेंट, ये है सॉल्यूट, और ये क्या है? ये फर्स्ट कंपोनेंट है, ये है सेकेंड, ये सेकेंड कंपोनेंट। अवयव, कंपोनेंट का हिंदी होता है अवयव। पहला अवयव सॉल्वेंट है सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन का सेकेंड दूसरा अवयव है। और ये क्या होगा आपको लार्ज अमाउंट में, क्या होगा? ये क्या है? लार्ज अमाउंट में होगा। ये जो सॉल्वेंट है विलयन में अधिक मात्रा में होगा, जबकि ये क्या होगा? लेस अमाउंट में होगा। ये सॉल्यूशन में अधिक मात्रा में होगा, ये सॉल्यूशन में कम मात्रा में होगा। और जब ये दोनों मिलेगा सॉल्वेंट सॉल्यूट, याद रहे यूनिफॉर्मली समान रूप से विलयन में मिला होना चाहिए, मतलब हर पार्ट में कंपोजिशन सेम आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बोरा चीनी है उसमें थोड़ा पानी डाल दिए, क्या सॉल्यूशन है वो? अब आपसे पूछा जाए कि एक बोरा चीनी में पानी मिला दिए, थोड़ा सा 1 ग्राम 2 ग्राम मिला दिए, अब ये सॉल्यूशन बना? नहीं, क्योंकि पानी उसमें पूरे में समान रूप से नहीं मिला हुआ है। चीनी में पानी समान रूप से नहीं मिला, पानी कम है, इसलिए वो सॉल्यूशन ही है नहीं, सॉल्यूशन है ही नहीं। चलते हैं अब देखिए कुछ सॉल्वेंट सॉल्यूट। जैसे ये मान लीजिए इसमें आप क्या लिए थे? इसमें क्या लिए थे? वाटर लिए थे, ठीक है। इसमें डिजॉल्व किए थे क्या? शुगर डिजॉल्व किए थे, मान लेते हैं। अब देखिए जो वाटर में शुगर को डिजॉल्व किए, तो वाटर का भी कुछ वेट क्या बना? ये बना सॉल्यूशन, आपको विलयन बना, आपको 2 अवयव है, 2 अवयव से मिलके बना है विलयन है, बाइनरी सॉल्यूशन तिरंगी विलयन है। अब इस सॉल्यूशन में वाटर का भी कुछ वेट होगा, कुछ शुगर का भी वेट होगा, तो उसको वेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बता रहे हैं। लिखते हैं मास या वेट भी बोल सकते हैं, द्रव्यमान, यानी मास द्रव्यमान। अब देखिए यहाँ पे सॉल्वेंट का भी कुछ मास होगा, सॉल्यूट का भी कुछ मास होगा, यानी वाटर का भी कुछ, ये अधिक मात्रा में है, ये हो गया आपको सॉल्वेंट। ये कम मात्रा में है, ये सॉल्यूट। बेटा भी लेते हैं, ये मान लेते हैं 80 ग्राम वाटर है, 10 ग्राम क्या है? शुगर है, अधिक मात्रा में कम मात्रा में। इसके मास को 80 ग्राम 10 ग्राम जो वेट है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सॉल्वेंट के वेट को लिखते हैं W से, और सॉल्यूट के वेट को भी लिखते हैं W से। अब अंतर, फर्स्ट कंपोनेंट है, ये सेकेंड है, इसको ABCD जो अल्फाबेट है उसका A लेटर पहला लेटर करेंगे, या इसको W1 भी लिख सकते हैं। इसको ABCD जो B लेटर से, इसको W2 भी कर सकते हैं। मतलब
W मतलब वेट हुआ, मास हुआ किसका, A मतलब सॉल्वेंट, B मतलब सॉल्यूट, 1 मतलब सॉल्वेंट, 2 मतलब सॉल्यूट। जहां भी A लगा हो तो वो सॉल्वेंट का ही मास हो, 1 है सॉल्वेंट का ही मास, B है सॉल्यूट का मास, अगर 2 भी है तो सॉल्यूट का मास। इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा, हम सवाल में इसका W1 WB लिखेंगे। एक बार यहाँ ध्यान से इसको देख लीजिए। अब देखिए इस सॉल्यूशन में जो वाटर है, शुगर है, तो वाटर का भी कुछ मोलर मास होगा, यानी 1 मोल का जो मास होता है उसे मोलर मास। तो एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मेरा एक लेक्चर है मोल कॉन्सेप्ट, उसको देख लें, ताकि आपको इसमें आने वाले हल सभी प्रॉब्लम जो है, क्वेश्चन जो सवाल है उसमें दिक्कत आपको नहीं होगा। एक बार आप देख लीजिएगा उसको। चलते हैं यहाँ पे। तो वाटर का भी कुछ मोलर मास होगा और शुगर का भी कुछ मोलर मास होगा, तो उसके मोलर मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं मोलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं M से, बड़ी M से। इसके भी सॉल्यूट का भी कुछ मोलर मास होगा, उसको M से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको A लगा देंगे, इसको B। इसको पढ़ेंगे क्या, सॉल्वेंट का मोलर मास, D मतलब सॉल्यूट का मोलर मास। अब देखिए मोल, तो इस वाटर का भी कुछ मोल होगा, मोल मतलब नंबर कितना, 1 मोल बड़ा कितना होता है 6.022 इंटू 10 के पावर माइनस, सॉरी माइनस नहीं 23। 1 मोल एटम, इतना एटम। इसी तरह होता है 1 दर्जन, 1 दर्जन बराबर कितना होता है 12। 1 दर्जन केला तो 12 केला, 1 दर्जन आम तो 12 आम। उसी प्रकार 1 मोल परमाणु, इतना परमाणु, 1 मोल अणु, इतना अणु, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन। मोल का मतलब नंबर, ये नंबर है, इसको हम एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इसको NaC, ठीक है। वो मोल कॉन्सेंट देख लीजिएगा। चलते हैं यहाँ पे। तो इसमें वाटर का भी कुछ मॉलिक्यूल होगा, 1 मोल 2 मोल, शुगर का भी कुछ मॉलिक्यूल होगा। तो उस मॉलिक्यूल मोल को हम कैसे लिखेंगे, उसको लिखते हैं नंबर ऑफ मोल, यानी मोलों की संख्या। मोलों की संख्या सॉल्वेंट का भी होगा, सॉल्यूट का भी होगा। तो सॉल्वेंट के मोलों संख्या से n से लिखते हैं और इसके भी n से लिखते हैं। अंतर कर देते हैं, यहाँ पे B लगा देंगे, सॉरी यहाँ पे A लगाते हैं, यहाँ पे B लगाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A मतलब सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B मतलब सॉल्यूट। B सॉल्यूट के मोलों की संख्या B है, ये Na क्या है, सॉल्वेंट के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या निकालेंगे, फार्मूला है N क्या है, मोलों की संख्या बराबर क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास, यानी दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर मास। उसके फार्मूला से निकालेंगे, उसके मॉलिक्यूलर कंपाउंड से निकालेंगे मोलर मास। ये फार्मूला है मोल निकालने का, जब आपको मास दिया है। तो यहाँ देखते हैं सॉल्वेंट का मोल कितना होगा, सॉल्वेंट का ही मास और सॉल्वेंट का ही मोलर मास, यानी कि WA/MA निकल जाएगा इससे। सॉल्यूट का मोल निकालना है, तो सॉल्यूट का मास बटा सॉल्यूट का मोलर मास क्या हो जाएगा, WB/MB। इस तरह निकाल लेंगे। इस बात को याद रखिएगा, A मतलब इसको हम सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं A या 1 से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं B या 2 से। B हो या 2 हो सॉल्यूट, A हो या 1 हो सॉल्यूट। चलते हैं हम अब कंसंट्रेशन टर्म, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। अब ये कंसंट्रेशन टर्म क्या है, कंसंट्रेशन टर्म क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है, सांद्रता पद क्या है, सांद्रता पद हिंदी क्या है इसका, सांद्रता पद। सपोज दैट यहां लिए 50 ग्राम वाटर है, 50 ग्राम वाटर है, इसमें हम
10 ग्राम शुगर ऐड कर दी, चीनी ऐड कर दी। एक सोल्यूशन और लेते हैं, ये अधिक मात्रा में है, ये आपको हो गया सॉल्वेंट। ये कम मात्रा में है, ये आपको सॉल्यूट। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी लेते हैं 50 ग्राम वाटर, इसमें डिजोल्व कर देते हैं 15 ग्राम शुगर। ये सॉल्वेंट, इसमें भी 50 ग्राम पानी लिए, वाटर लिए, इसमें भी सॉल्वेंट कितना लिए 50 ग्राम, दोनों में सॉल्वेंट बराबर है। इसमें सॉल्यूट ऐड किए 10 ग्राम, इसमें किए 15 ग्राम। अगर आपसे पूछा जाए कि इस दोनों सॉल्यूशन में कौन सॉल्यूशन सबसे अधिक मीठा है, अधिक मीठा है, या कौन सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा गाढ़ा है, गाढ़ा है, तब इसलिए इसमें 10 ग्राम है, इसमें 15 ग्राम है, सॉल्वेंट से है, तो अधिक मीठा ये होगा, अधिक गाढ़ा इससे ये होगा। तो ये किसी सॉल्यूशन में या किसी सॉल्वेंट में कितनी अमाउंट में सॉल्यूट घुला हुआ है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे बताएंगे, साइंटिफिक रूप में इसको कैसे बताएंगे। ये तो बता दिए गाढ़ा, अधिक मीठा है, गाढ़ा है, इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे इसको व्यक्त करेंगे हम मतलब किसी विलायक में, किसी सर्टेन या गिवन एक निश्चित विलायक ले या विलयन ले, उसमें कितनी मात्रा में सॉल्यूट घुली हुई है, इसको निकालने के लिए या इसको पता करने के लिए कि किसी गिवन दिया गया विलायक या विलयन में कितनी अमाउंट में सॉल्वेंट घुली हुई है, इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन टर्म, सांद्रता पद। यानी कि इस सॉल्वेंट में सॉल्यूट की जो मात्रा है उसको निकालेंगे हम किस टर्म में, सांद्रता के टर्म में। और सांद्रता पद हमारे पास बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह के देखेंगे इसमें, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सांद्रता पद क्या है, किसी विलयन में या किसी विलायक में सॉल्यूट की मात्रा कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हमको क्या पढ़ना है, कंसंट्रेशन टर्म। हम जानते हैं विलयन में 2 अवयव होते हैं, सॉल्वेंट सॉल्यूट होते हैं। क्या होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट होते हैं। तो चलो अब ये भी देखना है कि इस सॉल्वेंट सॉल्यूट का क्या रेशियो है, इसके अंदर कितना सॉल्वेंट है, कितना सॉल्यूट है, इसको साइंटिफिक वैज्ञानिक यानी कि कैसे हम पता करेंगे। आप तो बोल दिए कि इसे मीठा है, गाढ़ा है, हम कितना, कैसे, ये कैसे होगा, इसको वैज्ञानिक रूप में साइंटिफिक तरीका से क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। वो हमारे पास क्या है, सांद्रता पद है। तो हमारे पास कौन कौन ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जिससे कि हम किसी गिवन सॉल्वेंट, किसी गिवन सॉल्यूशन में सॉल्यूट या सॉल्वेंट या उसके कंपोनेंट का अमाउंट या मात्रा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिखते हैं कौन कौन कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास है। तो पहला कंसंट्रेशन टर्म मेरे पास है या हमारे पास है मास परसेंटेज। क्या है, मास परसेंटेज, इसको लिखते हैं W/W%। दूसरा है PPT। क्या है, PPT, थोड़ा एन करके लिख रहे हैं या समझाना है, या इसको हम सांद्रता जो टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म है, इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सा, एक है वॉल्यूम रिलेटेड, वॉल्यूम मतलब आयतन रिलेटेड, एक है वॉल्यूम रिलेटेड, दूसरा होगा मास रिलेटेड। यानी कंसंट्रेशन टर्म को हम 2 भाग में कैटेगराइज कर दिए हैं। एक है द्रव्यमान से संबंधित, एक है आयतन से संबंधित। दोनों क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है, किसी विलयन में, किसी विलायक में सॉल्यूट की मात्रा को ज्ञात करना है, एक्सप्रेस करना है, व्यक्त करना है। और याद रखें
जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसकी जो अमाउंट है, मात्रा है, उसको हम सांद्रता के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, सांद्रता, कंसंट्रेशन। तो वॉल्यूम रिलेटेड क्या क्या है देखिए, जैसे वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम परसेंटेज, इसको V/V परसेंट भी लिखेंगे, या परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी बोलते हैं, परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी बोलते हैं। दूसरा है आपको मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज यानी कि W/V परसेंटेज, इसको शॉर्ट में लिखते हैं, यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत V/V, नीचे भी आयतन ऊपर भी आयतन, मास यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यानी ऊपर मास ग्राम में, नीचे बिलियन का आयतन में, ml में। तीसरा आपका है मोलारिटी, मोलारिटी क्या है, मोलारिटी। और आगे क्या है आपको नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी क्या है, नॉर्मलिटी। ये सब आपको वॉल्यूम रिलेटेड है, आयतन से संबंधित है, ठीक है। अब मास से देखते हैं, मास परसेंटेज, इसको शॉर्ट में लिखते हैं, मास परसेंट W/W परसेंटेज। दूसरा है TTT, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। आगे है मोलालिटी, मोलालिटी, मोलता जिसे कहते हैं हिंदी में। आगे है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ये सब क्या है, ये सब है मास रिलेटेड, कंसंट्रेशन टर्म। ये है वॉल्यूम आयतन रिलेटेड। याद रहे, जो ये वॉल्यूम रिलेटेड है वो ताप पर डिपेंड करता है, और जो मास रिलेटेड है वो ताप पर डिपेंड या निर्भर नहीं करता है। अगर आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में कौन ताप द्वारा प्रभावित हो जाता है, तो जो वॉल्यूम रिलेटेड है, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, ये ताप द्वारा प्रभावित हो जाएंगे। जबकि ये जो मास रिलेटेड है, मास संबंधित है, द्रव्यमान संबंधित है, मास परसेंटेज W/W परसेंट, TPT पार्ट पर मिलियन या बिलियन, मोलालिटी मोल प्रतिशत, ये ताप द्वारा प्रभावित नहीं होगा क्योंकि ये मास रिलेटेड है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए हम पहला कंसंट्रेशन टर्म लेते हैं, मास परसेंटेज। क्या लेते हैं, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या है, मास हिंदी वाक द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज। इसको शॉर्ट में लिखते हैं W/W परसेंटेज। ये मास परसेंटेज क्या है, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। मास परसेंटेज क्या है, सपोज दैट आप एग्जाम आपका 500 का एग्जाम हुआ, एग्जाम देते हैं कि नहीं, मैट्रिक इंटर, तो 500 का एग्जाम है, फुल मार्क कितना है, मार्क्स है 500। 500 में आप लाए कितना, 200। 500 में आप लाए 200, क्या अधिक लाइएगा, चलिए आगे लेते हैं, 300 लाइए, 400 लाइए, 300 लाइए। चलिए आप टोटल मार्क्स कितना है, टोटल नंबर कितना एग्जाम हुआ, 500। 500 में आपको आया कितना, 300। तो परसेंटेज कितना हुआ, आपसे अगर कोई पूछे कि टोटल परसेंटेज कितना हुआ, कितना इंटर या मैट्रिक में टोटल परसेंट कितना आया, तो कैसे निकालते हैं आप, टोटल जो होता है उसको नीचे में रखते हैं 500,
परसेंटेज मतलब 100, 500 में आया कितना आपको ऑप्टेन मार्क कितना है 300। 500 में 300 आया है तो 100 में कितना, यही आपका है मास परसेंटेज। तो कितना लाते हैं 0 0 कैल्सियम तो हो गया 25 25 पंछा के 30 0 पंछा के 30 यानी 60% W/W। नीचे अब जो यहाँ पे लिखे W तो परसेंट मार्क्स में W कैसे होगा। चलिए आपको कितना आया 60%, कैसे निकालें बोल देते हैं। आप जानते हैं कि 500 में 300, 100 में कितना, यही क्या है मास परसेंटेज। तो 0 2 गया, 25 25 पंछा के 30 0 यानी 60% आपको एग्जाम में आया। चलिए हम इसको यहाँ बिलियन में देखते हैं मास परसेंटेज क्या है। तो ये तो मालूम है टोटल में कितना, 100 में कितना, ठीक है। मास परसेंटेज क्या है एक बार डिफिनेशन इसका गौर कीजिए। 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में किसी सॉल्यूट की घुली हुई ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है द्रव्यमान प्रतिशत, शॉर्ट में प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत या मास प्रतिशत क्या है, सॉल्यूट का मास, क्या है सॉल्यूट का मास द्रव्यमान बटा बिलियन यानी सॉल्यूशन, हिंदी जटिल इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश देते हैं। विलय का द्रव्यमान, मास में द्रव्यमान, सॉल्यूशन का मास या द्रव्यमान ही लिखते हैं, द्रव्यमान यहां भी द्रव्यमान कर देते हैं। सॉल्यूट का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान टोटल इनटू 100, यही मास परसेंटेज है। तो अगर आपका बिलियन में, अगर सपोज दैट अगर आपके बिलियन में 2 कंपोनेंट हो ए और क्या हो बी, अगर बिलियन बाइनरी सॉल्यूशन है 2 कंपोनेंट होगा ए और बी, तो इसमें अगर आपको ए का मास पता करना है तो टोटल मास बिलियन का ऊपर में ए का मास, इसके लिए फॉर्मूला बनाते हैं ए का द्रव्यमान प्रतिशत में लिखे हैं ए का द्रव्यमान प्रतिशत। तो ए का मास WA बटा बिलियन का मास, इसका भी मास, दोनों के मास जोड़ के कितना होगा WA जोड़ WB इंटू 100, ये एक फॉर्मूला है। सपोज ए आपको सॉल्वेंट ही हो, क्या हो सॉल्वेंट ही हो, और बी क्या हो आपको सॉल्यूट हो, बी क्या हो आपको, बी क्या आपका सॉल्यूट मान लीजिए अभी कोई। तो ए मतलब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का द्रव्यमान, सॉल्वेंट में पानी हो, बेंजीन हो, क्लोरोफॉर्म हो, जो उसका निकाल लेना है। अगर बी का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, क्या करेंगे, जिसका द्रव्यमान प्रतिशत पूछेगा उनका मास ऊपर, नीचे टोटल मास बिलियन का। तो एक बी का द्रव्यमान प्रतिशत पूछा है, यहाँ होगा WB बाय WA जोड़ WB इंटू 100, ये निकाल सकते हैं। चलिए इस पे सवाल करते हैं। याद रहे ऊपर ये जो सॉल्यूट का द्रव्यमान दिए है ये भी ग्राम में होना चाहिए और सॉल्यूशन का मास भी ग्राम में, अगर ये केजी में तो ये भी केजी में, यूनिट दोनों का सेम होगा। देखिए इसको W/W क्यों बोले, क्योंकि सॉल्यूट का मास ये भी वेट था, नीचे सॉल्यूशन का मास ये भी वेट, वेट बाय वेट, मास बाय मास, ऊपर भी मास नीचे ही मास, ऊपर ही मास नीचे भी मास, इसीलिए W/W परसेंटेज बोलते हैं। चलिए इसमें सवाल करते हैं, एक सवाल से ही क्लियर होगा क्या है मास परसेंट। सवाल
ध्यान से देखना है, सवाल कोई भारी नहीं है। पहला सवाल आपको दे रहे हैं, 15 ग्राम NaCl को, आपको स्क्रीन पे दिखता होगा, देख लीजिए। 15 ग्राम NaCl क्या है? 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया। क्वेश्चन क्या है? 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया, तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। तो 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया, अर्थात क्या है? 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया, तो NaCl का द्रव्यमान, इसमें ले लेते हैं द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है? 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया। देखते हैं, 150 ग्राम जल में 15 ग्राम NaCl घोला गया, तो ये अधिक मात्रा में है, तो ये क्या आपको सॉल्वेंट, ये कम मात्रा में है, ये आपको सॉल्यूट है। 150 ग्राम अधिक मात्रा में, कम मात्रा। तो सॉल्यूट के मास को हम लिखते हैं क्या? Wb। सॉल्वेंट के मास को लिखते हैं Wa। Wb का कितना है? 15 ग्राम। W का कितना है? 150 ग्राम। तो सॉल्यूशन का क्या मास हुआ? ये क्या आपको सॉल्यूशन का मास क्या होगा? दोनों के मास को ऐड करेंगे, Wa जोड़ Wb। Wa कितना है? 150 जो Wb क्या है? 15, कितना हुआ? 165 ग्राम हुआ। ये विलियन का मास हुआ। चलिए सवाल क्या है? NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत लिखते हैं यहाँ पे, NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत। तो NaCl का मास अर्थात Wb सॉल्यूट है, बाय Wa जोड़ Wb इंटू 100, बिलियन का नीचे रखना है, नीचे मास रखना है सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट सॉल्यूट। तो बैठाइए, Wab कितना है? 15। Wa कितना है? 150 जोड़ 15 इंटू 100। वैसे यहाँ निकाल के हम लोग रखे थे, यहीं सीधे बिठाते हैं। 165 क्या है इसका आंसर? आएगा 9.09%। W कितना आएगा? 9.09% W। अब ये W/W क्यों? क्योंकि ऊपर भी वेट था, मास था, नीचे भी मास, वेट बाय वेट। चलिए आगे का सवाल देखते हैं, सवाल और लेते हैं। आगे का सवाल क्या है? 20 ग्राम ग्लूकोज को, क्या है इसी में लिखते हैं, 20 ग्राम ग्लूकोज को 36 ग्राम जल में घोला गया, तो घोला गया या घोलने पर या घोला गया तो ग्लूकोज और जल का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। तो ग्लूकोज और जल का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें।
यानी इसमें आपको ग्लूकोज का भी मास परसेंटेज निकालना है और जल का भी निकालना है। तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या है। 20 ग्राम ग्लूकोज 36 ग्राम जल में घुला हुआ है। 20 ग्राम कम मात्रा में है, 36 ग्राम अधिक मात्रा में। ये आपको हो गया सॉल्यूट। क्या है? सॉल्यूट। विलय। ये क्या आपको? सॉल्वेंट। क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्यूट है ये, सॉल्वेंट अधिक मात्रा में है। और यहाँ पे सॉल्यूट के मास को लिखते हैं डब्ल्यू बी। कितना है? 20 ग्राम। और सॉल्वेंट के मास लिखते हैं डब्ल्यू ए। कितना है ये? 36 ग्राम। ठीक है, तो एक बार हम डब्ल्यू ए जोड़ डब्ल्यू बी बराबर कितना होगा? लोग ऐड कर लेते हैं। 20 जोड़ 36 बराबर 56 ग्राम हो गया। ये सॉल्यूशन का किसका हो गया? सॉल्यूशन का द्रव्यमान हो गया। तो दोनों को जोड़ दिए। अब चलिए सवाल पे। अब करा ग्लूकोज और जल का द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं। ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत। तो ग्लूकोज का मास कितना है? 20 है। 20 बाय टोटल कितना है? 56। तो 100 कितना होगा? इसी प्रकार निकालना है जल का द्रव्यमान प्रतिशत। कितना होगा? जल कितना है? जल 36 बाय टोटल मास कितना है सॉल्यूशन का? 56 ग्राम इंटू 100। आप लोग इसको कैलकुलेट करके लिख दीजिएगा। आगे एक सवाल और लेते हैं। आगे सवाल है आपको, देखिए, अगर आपको सवाल में डेंसिटी घनत्व दे दिया हो और वॉल्यूम आयतन दे दिया हो, तब आप द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व डेंसिटी को डी से लिखते हैं, द्रव्यमान m, आयतन v। ये निकालते हैं। इसीलिए m बराबर क्या होगा? d इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब सपोज दैट ये क्या है आपको? सॉल्वेंट। ये आपको सॉल्यूशन बना। क्या बना? ये सॉल्यूशन विलियन बना है सॉल्यूशन। अब जो ये जो डेंसिटी है ये किसका होता है? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का ही घनत्व होगा और सॉल्यूशन का ही मास रखना है और सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम रखना है। डेंसिटी सॉल्यूशन का बिलियन का, मास भी बिलियन का, आयतन भी बिलियन का। चलते एक सवाल करते हैं। सवाल क्या है? 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड। क्या है? 11 ग्राम, आपको स्क्रीन की दिखता लिख लीजिए। 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड से 500 ml विलियन बनाया गया। क्वेश्चन क्या है? 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड से 500 ml विलियन बनाया गया। इस विलियन का घनत्व यानी कि डी कितना दिया है? 1.1 ग्राम पर ml है। घनत्व दिया हुआ सवाल में। और 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड से 500 ml विलियन बनाया गया। भी कितना है? 500 ml। और ऑक्जेलिक एसिड कितना है? ऑक्जेलिक एसिड भी कितना है? 11 ग्राम। क्योंकि ये सॉल्यूट है ऑक्जेलिक एसिड। सॉल्यूट को 20 लिखते हैं ग्राम में। तो ऑक्जेलिक एसिड की विलियन में द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात किए। ऑक्जेलिक एसिड का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए, हमको निकालना है, इसमें डी है तो हमको एक बार मास निकाल लेते हैं बिलियन का। एम बराबर क्या होता है? डी बराबर क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो वी बराबर क्या होगा?
N बराबर D इंटू V, D कितना है 1.1, V कितना है 500, कितना होगा 550 ग्राम। ये विलियन का मास, टोटल मास कितना निकला है 550 ग्राम। अब निकालना है हमको द्रव्यमान प्रतिशत। तो ऑक्जेलिक एसिड का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा इसमें? तो ऑक्जेलिक एसिड का मास ऊपर रखेंगे, कितना है 11, टोटल मास कितना है ऊपर ही मास नीचे भी मास, तो कितना है 550 इंटू 100, कितना होगा आंसर? ये आएगा आपको 2 1 0 0 11 25 55 5 दूनी, यानी 2% W/W होगा। क्योंकि इसका मतलब हुआ 100 ग्राम विलियन में 2 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड घुला हुआ है। ये परसेंटेज मतलब हुआ 100, 100 ग्राम विलियन में 2 ग्राम क्या है ऑक्जेलिक एसिड घुला हुआ है। ठीक है, जय हिंद।